आईवीआर की बात करेंगे। आईवीआर स्टैंड्स फॉर इंटर वीलैन राउटिंग। क्वेश्चन है, राउटर है, स्विच है और स्विच के नीचे क्या लगा है, पीसी, और दोनों पीसी को मैंने डिफरेंट डिफरेंट सबनेट दे दिया। कभी किसी के माइंड में आया हो कि एक स्विच है, स्विच के नीचे दो मशीन है और दोनों पे क्या चल रहा है, डिफरेंट सबनेट। समझ रहे हो आप? कभी आपके ब्रेन में ऐसा आया, एक स्विच है, स्विच के नीचे दो पीसी और दोनों पे क्या दे दिया, डिफरेंट सबनेट। क्या उसकी रीचेबिलिटी हो सकती है? उसकी रीचेबिलिटी के लिए कौन आ रहा है, आईवीआर। अब तक तो पॉसिबल था ही नहीं, तो आज पॉसिबल है, वो विद द हेल्प ऑफ आईवीआर। अरे यार है समझ में, क्या बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आईवीआर के बैकएंड में दो प्रोटोकॉल है। एक क्या है, आईएसएल। आईएसएल इट इज़ ए एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। क्या का आईएसएल स्टैंड्स फॉर इंटर स्विच लिंक। आईएसएल पता है किसका है, सिस्को का। और 802.1q किसका है, एक्सीलेंट। बोथ आर एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। अब जो रीचेबिलिटी कराएगा वो रीचेबिलिटी कौन कराएगा, ISL एंड .1q। हालांकि ISL है ना आउटडेटेड हो चुका है, यूज़ नहीं करते। यूज़ किसको करेंगे, 802.1। आया समझ में? राउटर है, स्विच है, ट्रंक पोर्ट है। बात करेंगे व्हाई डू नीड ट्रंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब भी आप एमएनसी में जाओगे ट्रंक मिलेगा आपको। लैन है 10 का नेटवर्क, 192 का, एक वीलैन 100 चल रहा है, एक वीलैन 200, राइट। कैसे इसकी रीचेबिलिटी करेंगे, इसकी रीचेबिलिटी के लिए कौन बैठा हुआ है, आईवीआर। और आईवीआर के बैकएंड में विच प्रोटोकॉल, ISL एंड 802.1q। अरे यार है समझ में? ओके दोस्तों स्टार्ट। ओके दोस्तों, आज आप लोगों को एक इश्यू लग रहा है इस सेटअप के अंदर। गेटवे दो हैं। आज तक गेटवे क्या देखते थे, एक गेटवे देखते थे, दो नहीं। क्या है जो इस टास्क को हम कंप्लीट कर पाए? इस टास्क को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब इंटरफेस। क्या बोला, सब इंटर। सबसे पहले जाता हूं एंड मशीन पे। डिफाइंड है, शो वीलैन। कुछ वीलैन है ना ऑटोमेटिक क्रिएटेड है। वीलैन 1 ईथरनेट नेटवर्क, 1002 FDDI फाइबर के लिए, 1002 टोकन रिंग के लिए, 1004 फाइबर, 1005 टोकन रिंग नेट। रिजर्व है IEEE एंड IBM, बट ये अनसपोर्टेड है। इनको सपोर्ट जो डेटा सेंटर में होंगे ना डिवाइसेस, वो सपोर्ट करें। और इस पे कौन डिज़ाइन करेगा, IEEE एंड IBM। पता नहीं पहले कल कोई स्टूडेंट था, बोला शो विलेन आप बताओ कौन, पूछा था ना किसी ने, आप ही थे, कोई था पूछने वाला स्टूडेंट। ये तो ये अनसपोर्टेड है। इनको देखो, ये तो रिजर्व कर दिया किसके लिए, IEEE के, रिजर्व कर दी सीरीज IBM के लिए। और ये अनसपोर्टेड है, जो डेटा सेंटर में नेक्सस स्विचेस होंगे वो सपोर्ट करेंगे। एग्री? कॉन्फ्टे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्रिएट करना है, वीलैन। दोस्तों ये पता होगा आप लोगों को, वीलैन ID इट इज़ मैंडेटरी, नेम ऑप्शनल है। देखा होगा करके, शो वीलैन। एग्री? रेंज कमांड बेनिफिशियल है ना, चलाई होगी जिन लोगों ने। तो यहाँ पे F01 से लेके 2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। विच वीलैन, 100। दो पोर्ट किसके मेंबर बना दिए, वीलैन 100 के। ठीक है ना, 1 एंड 2। गलत हो गया, पता है कैसे गलत हो गया, राइट।
जो राउटर टू स्विच पोर्ट क्या है F01। अच्छा जी, तो कोई इशू नहीं है। क्या कमांड टाइप करेंगे, इंटरफेस रेंज F02 से लेके 3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, विच VLAN 100 और विच पोर्ट 42 पक्का, विच VLAN, ये तो टास्क कर चुके हो आप लोग। और जो राउटर टू स्विच पोर्ट है उसको क्या बनाना है, ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये मैंने टास्क स्विच पे कंप्लीट किया है, ये नोट कर लो। गो टू स्विच, पहला VLAN क्रिएट करोगे 100 एंड 200, उसके बाद मेंबरशिप डिफाइन करने। ट्रंक समझाऊंगा, वैसे ट्रंक का अभी एक वर्ड नोट कर लो, वाया ट्रंक पोर्ट वी कैन कैरी मल्टीपल VLANs इंफॉर्मेशन कैरी। देखो ट्रंक का काम क्या है, ट्रंक एज ए पाइप की तरह काम करता है और सभी VLAN की क्या करता है, सप्लाई। स्विच पे दो ही पोर्ट होते हैं, एक होता है एक्सेस पोर्ट और दूसरा होता है ट्रंक। एक्सेस का काम होता है सिंगल VLAN, क्या काम होता है भाई, और ट्रंक का काम क्या होता है, मल्टीपल VLAN। ट्रंक एज ए पाइप की तरह काम कर रहे हैं, मल्टीपल VLANs की सप्लाई कर रहे हैं। एग्री, आओ समझाता हूँ। शो VLAN, क्या VLAN क्रिएटेड है, क्या पोर्ट की मेंबरशिप अवेलेबल है, क्लोज कर दो। गो टू राउट, एंटर। F00 क्या कमांड टाइप करोगे, इंटरफेस F0 नो शट। जो फिजिकल पोर्ट होगा उसको मैनुअल क्या करना है, अप। एग्जिट इंटरफेस F0 डॉट क्वेश्चन मार्क। क्या क्रिएट करेंगे, ये सब इंटरफेस की रेंज है, इनफ है। इतने सब इंटरफेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कहाँ पे, राउटर के एक इंटरफेस। इतने टाइम मैं एक फिजिकल इंटरफेस को ब्रेक कर सकता हूँ इनटू लॉजिकल पार्ट। एनकैप्सुलेशन, टू टाइप्स ऑफ एनकैप्सुलेशन, फर्स्ट होती है ISL और सेकंड होती है 1Q। तो ISL आउटडेटेड हो चुकी है, यूज़ नहीं करते, आउटडेटेड। पहला तो आउटडेटेड आपको पता है प्रोप्राइटरी है, वो क्या बोलता है, मेरे एंड पे सिस्को है तो फ्रंट में मुझे क्या चाहिए, सिस्को। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। एयरटेल बोलते मैं तो एयरटेल नेटवर्क पे ही कॉलिंग करूँगा, मतलब ही नहीं, इश्यूज़ है ना। तो ऐसे ISL आउटडेटेड हो गया और सिस्को भी किसको यूज़ करने लग गया, 802.1Q। एग्री। एनकैप्सुलेशन विच वन, .1Q क्वेश्चन मार्क। क्या डिमांड कर रहे हैं, 1 to 1005। VLAN क्या था, अब VLAN 100 का गेटवे बताओ। एक और है, कौन सा था, क्या आएगी IP, टू
क्या आएगी आईपी? डॉट नोट करो दोस्तों, SHIP int brief क्रिएटेड है, शो IP राउट एग्जिस्ट कर रहे हैं, C पिंग 192.168 जा रहा है ट्रैफिक, वाया राउटर के थ्रू ट्रैफिक आया तो आर्प मेंटेन होगी। क्या कह रहे थे अब देखना, F01 शो नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ट्रंक पोर्ट किसी भी वीलन का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि ट्रंक का काम क्या होता है, मल्टीपल वीलेंस। यदि वो किसी वीलन का मेंबर हो गया तो ट्रैफिक थोड़ी कैरी कर पाएगा सबका। अरे राइट और नॉट? शो इंटरफेस ट्रंक, दैट कमांड वी कैन चेक ट्रंक पोर्ट इंफॉर्मेशन। एंटर विच एनकैप्सुलेशन, ये पोर्ट है F01 है ना। एनकैप्सुलेशन क्या है, स्टेटस नेटिव विलेन समझाएंगे, आगे की बात है। विलेन अलाउड, कितना अलाउड है, 1 to 1000, 1 से लेके 102। एग्री भाई, मैंने क्रिएट ही कितना किया है, 1 तो बाई डिफॉल्ट है, 100 और 200, और विलन क्या बोलता है, अलाउड ऑन राइट। आओ भाई फ्लो समझाते हैं एक बार। ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन क्या रहे, इन प्रोग्रेस। ओपन करो, सोर्स क्या है 10 और डेस्टिनेशन क्या है 1। विच रिक्वेस्ट, ICMP stands for great। encapsulate the device and का PDU into an Ethernet frame। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इथरनेट फ्रेम में एनकैप्सुलेट कर दी, मल्टीपल थिंग्स। सेंड आउट द फ्रेम, गया ट्रैफिक स्विच पे। अब जो स्विच बातचीत करेगा वो करेगा VLAN 100 से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही कि इन दोनों पोर्ट की किस पे है, VLAN 100। यदि VLAN 100 में मैक टेबल मेंटेन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो PC 0 को भी ट्रैफिक दे देगा। बट मैं पिंग कर चुका हूं। स्विच कौन से मैक को लर्न करता है, कौन सा, ये भाई नीचे से लग गया है ED/AD, बोले तो सारा ट्रैफिक यूनिकास्ट है भाई। ये BC01 किसका मैक होगा, ये BC01 किसका मैक है, गेटवे का, जो राउटर के इंटरफेस पे। ठीक है भाई, हेडर लगा दिया, विच वन हेडर, .1 क्यों।
और ट्रैफिक को आउटगोइंग कर दिया है, तो आउटगोइंग पोर्ट है, बाहर जाएगा। बाहर किसको हैंड ओवर कर दिया? गया राउटर पे। राउटर पे जाते ही राउटिंग टेबल खुली और खुलते बोल रहे तो मेरा खुद का कनेक्टेड पड़ा हुआ है नीचे। नहीं तो आप देखो डेस्टिनेशन क्या लेके आए थे। अरे डेस्टिनेशन आईपी क्या थी? आवाज ही नहीं आती। 192 बोले तो कनेक्टेड है, बैक मारेगा। अब किसको हैंड ओवर करेगा? VLAN 200 को। अब VLAN 200 स्विच है भाई, VLAN को समझेगा, आईपी को नहीं। स्विच यदि आईपी को समझ जाता तो डिफरेंट केस था। अब कहोगे यहाँ पे VLAN 200 क्योंकि ऊपर जो आपने बता रखा है जब इंटरफेस क्रिएट किया था, ये देखना एनकैप्सुलेशन मेथड लगा रखा है कि किसका? VLAN 200 है ना, राइट। ऊपर से आया तो VLAN 200। ट्रंक पोर्ट का काम क्या है? VLAN की इंफॉर्मेशन कैरी कराना। बोलो 200, हाँ मेरे पास है, आइए। एग्री? अब क्या आएगा इसका? एक्नॉलेजमेंट। ICMP गया, ICMP की इको की रिक्वेस्ट गई थी, इको का एक आएगा। कहाँ जाएगा ट्रैफिक? अब मशीन पे आएगा, राउटर पे? राउटर। मशीन तो समझता ही नहीं है, तो मतलब स्विच तो समझेगा ही नहीं। अब फिर बोलेगा ये तो कनेक्टेड है मेरे लैन में, बैक जाओ। एवरी टाइम 10 से यदि 192 अदर सबनेट में जाना है तो गो टू राउटर। देखो IVR था, IVR के अंदर नीड क्या थी? राउटर। ये हमारे पास डिवाइस है MLS। MLS स्टैंड्स फॉर ये रहा, कंबाइंड वर्जन। राउटिंग भी प्रोवाइड करेगा, स्विचिंग भी प्रोवाइड करेगा, डबल इंजन है। आइए, ये इसका फिजिकल व्यू है। 24 पोर्ट तो है ही है और 2 एक्स्ट्रा है, गिग एक्स्ट्रा है। और ये जो होता है ना फाइबर के लिए होता है, फाइबर। ये फाइबर पोर्ट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, आपको नीड है तो यू कैन। कैटलिस्ट 3560। POE स्टैंड्स फॉर, आवाज ही नहीं आई, पावर ओवर ईथरनेट। POE स्विच बताया था, केबलिंग कराई तब। ये POE स्विच है, IP फोन के लिए, राइट। जो इसका iOS है ना, वो भी एडवांस IP सर्विसेज। एडवांस IP बोल तो राउटिंग भी प्रोवाइड करेगा, स्विचिंग भी। वहां पे क्या नीड थी? राउटर, स्विच एंड मशीन। यहाँ पे एक ही डिवाइस है जिसमें डबल इंजन है, राउटिंग एंड स्विचिंग इंजन। तो पहले स्विचिंग इंजन की बात करेंगे, फिर राउटिंग इंजन की बात करेंगे। डिफाइंड है?
शो VLAN पोर्ट देख लो, क्या रियली 2 एक्स्ट्रा है? हाँ, तो आज के बाद आपने गिग पे खैर कर ही रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग गिग पे, क्योंकि पैकेट ट्रेसर एडवांस वर्जन है, उसमें गिग की कैपेबिलिटी है और इस वर्जन में भी है, तो गिग पे भी थोड़े टास्क परफॉर्म करके देखिए, मैं कराता हूँ आज गिग पे भी। तो फर्स्ट टास्क क्या होगा? उसके बाद मेंबरशिप, एक्सेस बोलो या मेंबरशिप बोलो, विच VLAN? ये SVI पे परफॉर्म किया है। शो चलो, अब मैंने क्या करना है दोस्तों, याद रखना 2 लेयर है, एक लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 2 IP को नहीं समझती और लेयर 3 IP को समझती है, समझते हो ना इस चीज को? तो लेयर 3 बोलते हो नेटवर्क लेयर और लेयर 2 बोले तो डेटा लिंक, तो मैक एंड IP। तो अब स्विच पे मैं क्या नहीं दे सकता? IP नहीं दे सकता, स्विच के किसी पोर्ट पे मैं IP नहीं दे सकता, करके भी देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या करेंगे, VLANs पे IP देंगे। मैं VLAN को एज ए क्या बिहेव करा गया? इंटरफेस। अरे देखो चेंजमेंट है कुछ, इफ आ गया इंटरफेस IP एड्रेस, विच वन? और एक और, विच वन? नोट करो, ये डिजाइनिंग की है मैंने MLS पे। करें स्टार्ट। पिंग होना स्टार्ट होगा। पिंग नहीं हुआ ना? इस डिवाइस को बोलते हैं MLS, मल्टी लेयर स्विच। बट इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है एज ए लेयर 2, आपसे पूछा जाएगा कि MLS का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है, तो क्या आंसर दोगे? लेयर 2। उसका बिहेवियर चेंज करेंगे ऑन विच कमांड? IP राउटिंग। यदि राउटर पे आप क्या कर दोगे? नो IP राउटिंग, राउटिंग फंक्शन डिसेबल्ड। यदि उस पे कमांड चलाओगे IP राउटिंग, तो उस पे राउटिंग फंक्शन इनेबल। तो इस पे क्या कमांड टाइप करेंगे देखना एक बार, शो IP। ध्यान दो, कुछ आ रहा है राउट। अरे राउट आएगा तभी तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा। इसका बाय डिफॉल्ट इंजन विच वन ऑन?
लेयर 2 स्विचिंग इंजन, राउटिंग इंजन ऑन करेंगे ऑन विच कमांड। जैसे आप आईपी राउटिंग करोगे बिहेवियर चेंज करेगा ये डिवाइस। चेंज है। अरे क्या पहले सी वगैरह आ रहे थे? आओ पिंग होना चाहिए। जा रहा है ट्रैफिक। अब राउटर की तरह भी ये भी किया तो फर्स्ट पैकेट ड्रॉप भी किया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है व्हाई डू वी नीड राउटर जब एमएलएस था तो सही, या डिफरेंस बताओ व्हाट इज द डिफरेंस एमएलएस एंड राउटर। ये बेसिक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, ऐसे इंटरव्यू पूछे तो जो राउटर है ना वो वैन पार्ट है, वाइड एरिया। जो ये एमएलएस है ये विद इन कैंपस काम करेगा। लीज लाइन टर्मिनेट नहीं होती, सीरियल लिंक नहीं होते, नेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, वीपीएन डिजाइन नहीं कर सकते। राउटर एंड लेयर 3 के स्विच की डिफरेंस की बात करें तो ये आप लोग याद रखना, राउटर एंड एमएलएस में डिफरेंस। अब है कि मेरे राउटर पे मेरे एमएलएस पे एक राउटर का लिंक टर्मिनेट हो जाए, देन लेके आता हूं। एक तो आप लोग को आज डिफरेंट फैमिली पे कनेक्टिविटी दिखाएंगे। डिफरेंट फैमिली बोले तो एक है F05 और एक है गिग। आईपी देती भाई, ओके। आईपी नोट करो 172.168.1.1। ओके फोर्टी का नीचे लेन में F0 गीग आएगा, ठीक कह रहे हो। G/1 है या 2 देखो नीचे वाला, एंटर, नो शर्ट, आईपी क्या था इस इंटरफेस पे? राइट, दोनों गीग पोर्ट पे आईपी देती है। क्लोज। अब इस इंटरफेस पे आता हूं F0/5 पे, आईपी एड्रेस ये आईपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये आईपी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि दोस्तों इसके जो पोर्ट्स है ना वो सारे के सारे पोर्ट एज ए बिहेव कर रहे हैं लेयर 2। और अभी समझाया था 2 लेयर होती है, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर।
समझा रखा है पहले भी बहुत कुछ। नेटवर्क लेयर आईपी को समझती है और डेटा लिंक लेयर मैक को समझती है। तो ये पोर्ट बिहेवियर एज ए क्या कर रहे हैं, लेयर 2, और लेयर 2 के ब्रेन में आईपी का मैकेनिज्म ही नहीं है। यदि मैं चाहता हूँ उस पोर्ट पे लेयर 3 का बिहेवियर हो तो उस इंटरफेस पे जाना और कमांड टाइप करना एंटर नो स्विच पोर्ट। जैसे आप नो स्विच पोर्ट करोगे स्विचिंग फंक्शन डिसेबल्ड। जब वो स्विचिंग फंक्शन को डिसेबल करेगा तो वी कैन कन्फिगर आईपी एड्रेस। एक्सेप्टेड। SHIP इंट ब्रीफ। क्या आईपी डिफाइंड है? क्लोज। अब बात करते हैं रीचेबिलिटी की। पिंग करते हैं कहाँ कहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। दो ऑप्शन होता है, एक होता है आरटीओ और एक होता है डीएचयू। आरटीओ स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट टाइम आउट और डीएचयू डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। दोनों में डिफरेंस समझाता हूँ, आरटीओ कब आता है और डीएचयू कब आता है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे 1-2 दिन पहले पूछा था यू आ रहा है, डॉट आ रहा है, यू आ रहा है, डॉट आ रहा है, राइट? आप थे ना पूछने वाला, राइट? उसको प्रॉपर अब एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट, पहले खुद को पिंग किया, रीचेबल है, जा रहा है ट्रैफिक। .2 ये मेरे खुद के राउटर का ही आईपी है। आरटीओ आ रहा है। आरटीओ का मीनिंग होता है कि वहां तक गया बट उसने रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपने कॉल की बट उस बंदे ने पिक नहीं की, वो उसकी हेडेक है, आप कर चुके हो, राइट? तो क्या फाइंड आउट हुआ? आरटीओ। और डीएचयू आपके गेटवे से होता है ना, अनरीचेबल। ऐसे क्लाइंट एंड पे इश्यूज आते रहते हैं। ये तो 2 राउटर्स है, जब 100 राउटर्स हो, 10,000 एंड मशीन्स हो, 500 स्विचेस हो, मल्टीपल लीज लाइन हो, सर्वर कनेक्टिविटी हो, इश्यूज। यार कहाँ पे पैकेट फंसा? तो इस पैकेट के इश्यूज देखते हैं। सोर्स है 40 और डेस्टिनेशन है कहाँ से। ये सोर्स है और ये पैकेट को ओपन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 40 170। अरे यहीं लेके जा रहा हूं ना। मूव करा दिया ट्रैफिक। मैच हुआ, बट जब एक्नॉलेजमेंट की बात आई ना, वो कह रहे मेरे पास तो है ही नहीं 40। चेक कर लो इसकी राउटिंग टेबल में, आने का पाथ था बट जाने का नहीं था। देख लो, प्रॉपर एरर देगा। The routing table does not have a route to the destination IP address. The device drop this. Agree? नहीं जा रहा ट्रैफिक। इस केस में इस यूजर को क्या मिलेगा? RTO। पैकेट गया बट उसने क्या नहीं दिया? टैग नहीं है। अब कहते हो DHU दिखाओ, 40 से 10 पे जा रहा हूँ। सोर्स क्या है?
डिसीजन जब राउटर के पास ट्रैफिक गया, राइट, राउटर ने चेक किया राउट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो देखना क्या मैसेज दिया। द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। क्लोज करो, सेकंड पे आओ। The device sends back an ICMP host। अरे क्या हुआ, ICMP host unreachable। इसका मीनिंग कोड चेंज है। 0 to 8 कोड था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कोड लगाया 3। यदि पैकेट के अंदर कोड 3 लगा हुआ है, इसका मीनिंग DHU का फ्लैग है। किसका फ्लैग है? DHU। पैक करो, डन है। फेल्ड, जब फेल्ड हुआ तो देखा कि ये तो यार गेटवे ने लगा के भेजा, गेटवे के पास ही नहीं है, तो राइट। जब फ्लैग क्या लगा होगा? 3, तो 3 का मीनिंग है DHU, गेटवे में इश्यू है। आपको इश्यू पता ही है, नहीं तो देख लो क्या 10 का नेटवर्क इस राउटिंग टेबल में है। एग्री? अब चाहिए मुझे रीचेबिलिटी, तो रीचेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? राउटिंग करा रखी है डिफॉल्ट स्टैटिक डायनेमिक, सब कुछ सपोर्ट करेगा ये। राउटिंग कर देता हूं। रेंज याद है ना, क्या था भाई? 10 का। ग्रेट। एरिया और क्या है? एक और था ना, एक और है। नेबरशिप अपनी है, है ना। अब पानी चाहिए थी। क्यों लग रहा है इसमें टाइम इतना? आ गई, बट क्यों लगा टाइम इतना? DRBDR का इलेक्शन हुआ दोस्तों, और कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। नहीं तो देख लो, आ जाओ। आ रहे? कहोगे राउट तो आप मना कर रहे थे। मैंने बोला था फास्ट इथरनेट, राइट। फास्ट होगी, मतलब इथरनेट फैमिली पे होना चाहिए, है ना। तो 2 नेटवर्क कराए थे आपको, OSPF कराया तब। एक तो राउटर फास्ट इथरनेट लिंक हो, या फिर आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क डिजाइन हो। तो DRBDR का इलेक्ट मैं चाहता हूँ यहाँ ना हो, तो क्या कर दो? प्रायोरिटी 0, DRBDR ही नहीं हो। और भाई यहाँ नीड ही क्या है? दोनों राउटर है। एग्री? तो ऐसा सिनेरियो आप करके देखना।
10 है भैया। एक ही एरिया होगा, सिर्फ 100, राइट। एक ही प्रोसेस आईडी लॉन्च कर देना, या सब पे डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपका दिल करे वो आप पे है। मेरे अकॉर्डिंग 700 प्रोसेस आईडी। यहाँ पे IVR परफॉर्म करनी है, यहाँ SVI परफॉर्म होगा, अगेन IVR, अगेन SVI। राउटर टू राउटर क्लासलेस IP है। क्लाइंट की डिमांड है कि राउटर टू राउटर मेरे 2 ही IP है तो /30 चलाओ। तो यहाँ नेटवर्क ID क्या बनेगी भाई, 0, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 96। कैलकुलेटर दे रखा है आपको, एक IP करके उसको कैलकुलेट कर लेना। इसके अंदर आपको पता है /30 सबनेटिंग कर तो वैलिड IP कितने निकल के आते हैं, 2 उसने पॉइंट टू पॉइंट डिमांड कर दी है। एग्री। उसके बाद इस पे टेलनेट और ऐसे नोटबुक में रेडी रहे ISL एंड .1Q में डिफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों को रेडी करना। 2-2 3-3 आपके पॉइंट्स समझ में आए।